नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद खारोल पर। और दोस्तों, मैं हेमराज खारोल आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अपडेट आपको इस YouTube चैनल अपडेट विद खारोल से आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अपने इतिहास का, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसको लेकर अपन 10-10 प्रश्नों की एक श्रृंखला चालू करेंगे, जिसका पहला वीडियो मैं आज आपके सामने लाया हूं। और ऐसे ही लगातार जो वीडियो आते रहेंगे, उनके अपडेट के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल अपडेट विद खारोल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको जरूर दबाना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मद्रास है, मद्रास के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना अधिवास स्थान बनाया था, उसको किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने अलग अलग शहरों में अपनी कोठियां स्थापित की थी, और उन कोठियों में उनको रहने के लिए जो उनका निवास स्थान था, उनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता था। वो एक अलग से दिखने वाली कोठी होती थी जहां पर अंग्रेज लोग रहते थे। तो इस हिसाब से अपने जो ये क्वेश्चन है कि मद्रास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिवास स्थान था, उसको किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब अपन एक ही क्वेश्चन में कई चीजें हल करेंगे। जैसे इसमें क्या आ गया, पहले मद्रास। तो मद्रास को लेकर अपन बात करते हैं। तो मद्रास की स्थापना सबसे पहले 1639 के अंदर चंद्रगिरी के राजा से इसे पट्टे पर लिया गया। और कब? 1639 में चंद्रगिरी के राजा से इसे पट्टे पर लिया गया, और फ्रांसिस डे ने इसे बसाया। तो दोस्तों, मद्रास की स्थापना किसने की? फ्रांसिस डे ने। और कब की? 1639 में। बात की जाए अगर इसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अपन इसमें इस क्वेश्चन के साथ ही बात कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की जाती है दोस्तों? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कब? 1600 ईस्वी के अंदर की। और क्यों की गई, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंग्रेज लोग पूर्व में व्यापार करने के लिए, अंग्रेज लोगों द्वारा पूर्व में व्यापार करने के लिए इस कंपनी की स्थापना की जाती है। और 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने अंग्रेज लोगों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे, उन लोगों को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार पत्र सौंपा। अधिकार पत्र सौंपा। व्यापार करने का अधिकार पत्र सौंपा। कब सौंपा? 31 दिसंबर 1600 को। और ये पहले, सबसे पहले ये है ना, जो अधिकार पत्र सौंपा गया था, ये मात्र 15 वर्ष के लिए था। कितने वर्षों के लिए था दोस्तों? 15 वर्षों के लिए। लेकिन बाद में एक 1609 में एक अधिनियम लाया गया, और इसके तहत इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों, अपने इस प्रश्न में डिटेल से कई चीजों की चर्चा की है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कारखाना सबसे पहले जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहां स्थापित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। आपने पढ़ी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, अब ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। तो दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला अपना जो व्यापारिक कारखाना स्थापित किया, वो क्या था? कहां पर? सूरत में। कहां पर किया दोस्तों? सूरत में। और ये किया था इन्होंने 1664 में। कब किया दोस्तों? 1664 में। और लुई 14वें के, जो लुई 14वां था ना, लुई 14वां, उसका मंत्री था एक, और मंत्री का नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था दोस्तों? मंत्री का नाम था कोलबर्ट। इसने इसकी स्थापना की। नहीं, सॉरी दोस्तों, 1664 में नहीं, 1668 में। 1664 में तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1664 में किसकी स्थापना की गई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसके बाद में 1668 में सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और 1669 में इन्होंने अपना दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में, कहां पर स्थापित किया दोस्तों? मछलीपट्टनम में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी?
दोस्तों एक एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर है दोस्तों पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आए थे, आप लोगों को पता हो तो इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, और ये की थी इन्होंने कहां पर, गोवा में। और गोवा में भी कब, 1556 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, पुर्तगालियों ने। और कहां पर की, गोवा में। और किस सन में की, 1556 में। इसके अलावा इन्होंने तंबाकू की खेती, क्या होगी, तंबाकू की खेती। दूसरा इन्होंने जहाज निर्माण, और तीसरा इन्होंने लाल मिर्च की खेती। क्या क्या चीजें हो गई, एक तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 में, दूसरी तंबाकू की खेती, तीसरी जहाज निर्माण, और चौथा लाल मिर्च की खेती इन्होंने भारत में शुरुआत की। इसके अलावा गोवा में जो बिल्डिंगें बनी हुई है, जो पुरानी इमारतें हैं, उनकी वो प्रसिद्ध इमारतें कौन सी शैली में बनी हुई है, गोथिक शैली में। कौन सी शैली में दोस्तों, गोथिक शैली में। और इसकी गोथिक शैली की शुरुआत भी किन्होंने की, पुर्तगालियों ने। तो दोस्तों हमने पुर्तगालियों के बारे में डिटेल से इसमें चर्चा की, और ये सब एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनमें से आप आने वाले एग्जाम में आप देखोगे कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से जरूर आपके सामने होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों द्वारा भारत में घोषित प्रथम प्रेसिडेंसी नगर, क्या दोस्तों, प्रथम प्रेसिडेंसी नगर। अंग्रेजों ने भारत में किस नगर को सबसे पहले प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। इसका आंसर है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता को सबसे पहले इन्होंने प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। और कब किया, 1700 ईस्वी में। कब किया दोस्तों, 1700 ईस्वी में। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की नींव किसने रखी थी, नींव रखी थी दोस्तों जॉर्ज चॉर्नोक ने। किसने दोस्तों, चॉर्नोक ने, जॉर्ज चॉर्नोक है। और इसकी नींव रखी, ये जो कलकत्ता बसाया गया, ये 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया। पहला सुल्तानाती, दूसरा कालीघाट, और तीसरा गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर कोलकाता की स्थापना की गई। और कोलकाता की स्थापना करने के बाद में इन्होंने, जैसे मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज था ना, उसी हिसाब का एक किलेबंद महल इन्होंने बनाया, जिसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था दोस्तों, फोर्ट विलियम। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस गुजराती जहाज चालक ने वास्को डी गामा की कालीकट बंदरगाह पहुंचने में सहायता की थी। कालीकट बंदरगाह, वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह। उसमें इसकी सहायता किसने की थी दोस्तों, ये था अब्दुल मजीद। किसने सहायता की थी वास्को डी गामा की, अब्दुल मजीद की। अब कल वास्को डी गामा, वास्को डी गामा मूल रूप से कहां का था, ये दोस्तों पुर्तगाल का था। और ये 17 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप से होते हुए, कहां से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहां पहुंचा, कालीकट बंदरगाह। और कब पहुंचा, 17 मई 1498 को पहुंचा। और दोस्तों इसका मूल उद्देश्य, जो स्पष्ट उद्देश्य था, ये लोग जिसके बारे में बताते थे कि ये क्यों यहाँ पर आए हैं, तो इनका मूल उद्देश्य क्या था, व्यापार। लेकिन छुपे हुए रूप से ये ईसाइयत का प्रचार करने यहाँ आए थे। तो दो चीजें हुई, एक तो ईसाइयत का प्रचार, दूसरा व्यापार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है, चलती फिरती तोपों का उपयोग सबसे पहले किस मुगल शासक ने किया। चलती फिरती तोपें, दोस्तों इसका सबसे पहले उपयोग बाबर ने किया था। और बाबर ने भी सबसे पहले इसका उपयोग कब किया था, 1526 के अंदर, जब युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट वॉर। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 1526 में। और ये हुआ था बाबर वर्सेस
इब्राहिम लोदी के। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में इसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमा लिया। दिल्ली आगरा पर अधिकार जमा लिया और इस प्रकार दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। किसकी? मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो बाबर ने जो ये चलती फिरती तोपें थी, ये इसने उज्बेकों की तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए, मतलब जो अंग्रेजों जो उज्बेकों की तुलुगमा युद्ध पद्धति थी ना, उसका प्रयोग करते हुए सबसे पहले चलती फिरती तोपों का प्रयोग किया था। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कहां पर की थी? सबसे पहले दोस्तों डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। और ये कब की थी? 1605 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। और व्यापारिक कोठी की स्थापना इन्होंने कब की थी मछलीपट्टनम में? 1605 में। मछलीपट्टनम किस लिए फेमस था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किसके व्यापार के लिए फेमस था? तो मछलीपट्टनम किसके व्यापार के लिए फेमस था? नील के व्यापार के लिए। किसके लिए दोस्तों? नील के व्यापार के लिए मछलीपट्टनम नील के व्यापार के लिए फेमस था। चलते अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए अपना दूतमंडल गोवा भेजा था? कहां भेजा दोस्तों? गोवा। जेसुइट पादरी, जो ये जेसुइट पादरी थे, उनको बुलाने के लिए अपना दूतमंडल भेजा था गोवा, और वो थे सम्राट अकबर। अकबर ने सबसे पहले अपना मंडल यहां भेजा। उसके बाद में भेजने के बाद में अपने यहाँ पर जो अकबर थे, अकबर धर्म को जानने का बहुत इच्छुक था। धर्म को जानने की उसमें बहुत अभिलाषा थी। उसके बाद में जब इसने अपना मंडल भेजा तो 1580 में फतेहपुर सीकरी में पहला शिष्टमंडल आया जेसुइट का। पहला शिष्टमंडल कब आया? 1580 में। और ये लगभग 2 साल तक फतेहपुर सीकरी में रहा। उसके बाद में लाहौर के दरबार में, कहां पर? लाहौर के दरबार में 2 शिष्टमंडल आए। एक आया 1591 में और दूसरा आया 1595 में। और जो पहला शिष्टमंडल 1580 में आया था, इसका नेता कौन था? रुडोल्फ एक्वाविवा। कौन था दोस्तों? रुडोल्फ एक्वाविवा। तो हमने बात की जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने की, तो आमंत्रित किसने किया था? अकबर ने। उसके बाद में 1580 में पहला शिष्टमंडल आया जो फतेहपुर सीकरी में आया, उसका नेता कौन था? रुडोल्फ एक्वाविवा। और लाहौर में 2 शिष्टमंडल आए, जो एक 1591 में आया और दूसरा 1595 में आया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? भारत का सरताज, और क्यों कहा, हम ये दोनों चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भारत का सरताज किसे कहा गया? वो था मुंबई। अब दोस्तों क्यों कहा गया? 1861 में क्या हुआ कि दोस्तों एकदम से कपास का निर्यात इंग्लैंड को बहुत ज्यादा हो गया। और उसका एक कारण ये था कि पहले अमेरिका से अपने पूरे कपास आयात की आपूर्ति जो इंग्लैंड करता था ना, इंग्लैंड अपना पूरा कपास कहां से मंगवाता था? अमेरिका से। लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि अमेरिका में गृह युद्ध का माहौल छिड़ गया, और वहां पर गृह युद्ध की वजह से कपास उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। कपास उत्पादन लगभग न के बराबर हो गया, आधे से कम हो गया। उसके बाद में 1869 में स्वेज नहर खुल गई। स्वेज नहर का निर्माण हुआ और उसकी वो खुल गई। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए स्वेज नहर का निर्माण किस इंजीनियर ने करवाया था? किस इंजीनियर ने किया था स्वेज नहर का निर्माण? और ये कौन से 2 सागरों को जोड़ती है? ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1869 में स्वेज नहर खुलती डायरेक्ट इधर जो इंडिया था, और ये स्वेज नहर सीधा ये व्यापारिक मार्ग कहां से कनेक्ट हो गया? मुंबई बंदरगाह से। और ये
कपास कपास निर्यात का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसके अलावा जो भारत यहाँ मुंबई के जो व्यापारी थे और मुंबई के शासक, इनको बहुत ज्यादा आमदनी होने लगी कपास के व्यापार से। तो इस तरह ये उस टाइम भारत का क्या कहने चलने लगा, सरताज, भारत का सरताज कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको कि मुंबई को भारत का सरताज क्यों कहा गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अंग्रेज अधिकारी जहांगीर से मिलकर, किससे, जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में समर्थ हुआ। इसका आंसर है दोस्तों सर थॉमस रो। अंग्रेज जब भारत में आए तो उनको कुछ ही स्थानों पर व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन जहांगीर के टाइम में इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक शाही फरमान जारी करवा लिया, किससे, जहांगीर से। और सबसे पहले किसने जारी करवाया था, सर थॉमस रो ने। सर थॉमस रो 1609 के अंदर, सर थॉमस रो कब 1609 के अंदर यहां पहुंचा जहांगीर के दरबार में, और उसने व्यापार के लिए पश्चिमी तट पर व्यापार के लिए और अपनी कोठियां स्थापित करने के लिए अनुमति ले ली, किससे, जहांगीर से। लेकिन वो उससे अंग्रेज लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो पूरे मुगल साम्राज्य का व्यापार का और वहां पर कोठियां खोलने का अधिकार लेना चाहते थे। इसीलिए 22 दिसंबर 1615 22 दिसंबर 1615 22 दिसंबर 1615 को दोबारा अंग्रेज दूत जहांगीर के दरबार में पहुंचा, और उसने जहांगीर से मुलाकात कब की, 10 जनवरी 1616 को। और इस बार उन्होंने पूरे मुगल राज्य का अधिकार पत्र ले लिया, मतलब शाही फरमान ले लिया, जिसमें ये वहां पर कोठी स्थापित कर सकते थे और उन मुगल इलाकों में व्यापार कर सकते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हो, और इसके अलावा इनके साथ में जो मैंने आप लोगों को डिटेल से हर क्वेश्चन में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको हल करवाए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। और अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस चीज के बारे में लिखिए, और आपका कमेंट, आपका लाइक और शेयर मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अपडेट विद खारोल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।